मेरा नाम रोहित है। मैं शहर की एक रिच फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पापा पेशे में डॉक्टर हैं। मेरी पूरी फैमिली वाले डॉक्टर हैं। मेरे पापा मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर मेरा मन डॉक्टर लाइन में जाने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं पढ़ाई करता तो मेरा मन ही नहीं लगता था। मेरे पापा डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही प्रेशर डालते। मेरे पापा को फैमिली से ज़्यादा अपने काम से प्यार था। वह माँ को भी नहीं समझते थे। मेरी माँ पापा से बहुत डरती थी। जब मेरी माँ मेरी तरफदारी करती, मेरे लिए कुछ बोल देती, तो मेरे पापा उन्हें थप्पड़ तक मार देते थे। मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैमिली थी, जिसमें मेरे बड़े पापा, चाचा, बड़े पापा का एक बेटा, एक बेटी और चाचा के दो बेटे और मेरी भी एक बहन थी। सभी भाई बहन की बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम अमित है, जिनकी शादी हो चुकी थी। मेरी भाभी बहुत ही पढ़ी लिखी थी और बहुत ही अच्छी थी, जो सपनों को पूरा करने में विश्वास रखती थी। मेरे पापा ने एक दिन बहुत डांटा मुझे और बोला, तू कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और एक अच्छा डॉक्टर बन। लेकिन मेरा सपना तो कुछ और बनने का था। मैं लॉ करना चाहता था और मैं लॉयर बनना चाहता था। एक दिन पापा ने मुझे बुलाया, कहा अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कब तक मेरे टुकड़ों पर पलोगे। मैं बहुत ही हिम्मत करके पापा से कहा, पापा मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे लॉयर बनना है। मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया और दादी भी बोली, मेरे ख़ानदान के सभी डॉक्टर ही बनते हैं, दूसरे काम में नहीं जाते। तभी मैंने जिद पकड़ ली, नहीं मुझे लॉयर ही बनना है। मेरे पापा ने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा, मैं सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आ गया। मुझे बहुत चोट तो नहीं आई, पर मैं इतना डर गया था, मुझे घर वाले डॉक्टर के पास ले गए। मैं ज़्यादा चोट लगने का नाटक करने लगा। जब मैं हॉस्पिटल से घर आया, तब मैंने अपने कमरे में ही खुद को बंद कर लिया। ना तो कमरे से निकलता था, ना किसी से बात करता था और ना ही किसी से मिलता था। एक दिन भाभी को पता चल गया मैं बीमारी का नाटक करता हूँ। भाभी को मुझ पर बहुत गुस्सा आया। भाभी ने कहा, इससे क्या होगा, ना तो तुम्हारे सपने पूरे होंगे और ना ही तुम्हारे पापा खुश हो जाएंगे। भाभी ने मुझे बहुत समझाया। फिर मैंने सोचा भाभी ठीक ही तो कह रही हैं। भाभी ने कहा, रोहित तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए डट कर सामना करना होगा। अगर सपने तुमने देखे हैं तो उनकी उड़ान तुम खुद भरोगे। तुम्हारे पापा दुनिया के पहले पापा नहीं हैं जो अपनी मर्ज़ी मुताबिक तुम्हें कुछ करवाना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो यह नहीं देखते कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वह क्या करना चाहता है। अब तो मेरे पास भाभी और भैया का भी सपोर्ट था। एक दिन दादी और पापा लॉन में बैठे थे। मैं गया और मैंने कहा, पापा मैं एडमिशन करवाना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी चैन बेच दी। पापा को सुन के बहुत गुस्सा आया। मैंने पापा से कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता लॉयर बनने से। मेरे पापा मेरी माँ को हर रोज़ किसी न किसी बात पर पीटते थे। एक दिन माँ पापा से पूछ रही थी, आप कौन सी वॉच पहनेंगे, मुझे तो यह ब्लैक वाली अच्छी लग रही है। पापा ने दूसरी वाली बता दी। उस टाइम पापा का फ़ोन आ गया। पापा बात कर रहे थे तो माँ ने पूछ लिया, आज पार्टी में जाना है तो साथ में चलना है शाम को। तो पापा ने कहा, तुम मेरे साथ चलोगी, कोई क्या सोचेगा, कैसी वाइफ है तुम्हारी। ऐसे धीरे धीरे बात बढ़ती गई। पापा ने जैसे ही माँ पर हाथ उठाया, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी थी। एक टाइम था जब मैं कमरे में बंद हो गया था। मैं आज वह बन गया था, डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया था। फिर मैंने इतनी मेहनत की लॉयर बनने के लिए। आज मैं शहर का बड़ा वकील बन चुका हूँ। दोस्तों, हमें अपने बच्चों पर अपनी मर्जी को थोपना नहीं चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए क्या कि उनका मन किस चीज़ में ज़्यादा लग रहा है। तब हमें चूज़ करना चाहिए कि बच्चे को क्या कराना है। अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें।